हेलो फ्रेंड्स, केम छू, जय श्री कृष्णा। आज है ना, अभी चेतन जा रहे हैं भुज। ये देखिए, क्योंकि मेरे चाचा है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी ज़्यादा ही। और तो कोई है नहीं यहाँ पर कि उन्हें लेकर जाए। और परसों ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर चेतन ही गए थे, उनको सब ट्रीटमेंट देकर आए थे। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा शायद, इसीलिए मॉर्निंग में चाची का फिर से फ़ोन आया। तो फिर चेतन यहीं पर उनको बुलाया, मतलब लेकर आए। दूसरे मेरे चचेरे भाई हैं, वो सब लोग घर पर ट्रीटमेंट दी, उनका मतलब जो होता है वो किया सब कुछ। लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था। तो चेतन को फिर शंका हो रही थी, मतलब कि अब आगे कुछ करना पड़ेगा। तो चेतन उन्हें है ना रिपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट तो यहाँ मांडवी में भी नहीं है। तो फिर वो है ना, उसका चाचा को भुज लेकर गए। और रात को भी काफ़ी लेट आए थे, 11 बजे वापस आए। अभी वापस जा रहे हैं भुज मॉर्निंग में। क्या हालत है, क्या है, डॉक्टर से मिलना है, सब करना है। चाचा को है ना वहाँ पर फिर सीटी स्कैन सब करवाया, तो उनको ब्रेन का हेमरेज आ रहा है थोड़ा सा। तो अभी वापस जा रहे हैं चेतन। आगे का रिपोर्ट तो फिर बाद में पता चलेगा। बस अब ये निकल ही रहे हैं। ये नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है घर पर। और अभी मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं जा पाऊँ, नहीं तो कहीं पर भी जाना है तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं। जल्दी आओ जो। ओके। फोन कर जो પછી શું છે सिचुएशन। वैसे तो फ़ोन चालू ही रखना पड़ता है, ये तो भूल जाते हैं। मैं तो फ़ोन पर फ़ोन करती ही रहती हूँ। ये ना अपना मोबाइल भूल गए हैं, चार्जिंग में रखा था। तो अभी नीचे ही है, तो मैं जा रही हूँ। निकल रहे हैं, फटाफट रोकना पड़ेगा, मैं इतना भाग नहीं सकती। फिर से वापस आ गए, क्योंकि ये चश्मा भूल गए थे। अब मैं ऊपर लेने गई थी, अभी जा रही हूँ, पता नहीं कब पहुँचूँगी। सोनू को देखो, सोना। सोना, हाल ऊपर कचराમાં સૂતો છે સોના। સોજી કચરામાં સૂતો હાલ। हाँ चलो, हाले सोना, सोनू। मुझसे भी पहले भाग आया। सो गाइस, अभी मैंने स्टार्ट की है वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि चेतन नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कुर्ती है ना, बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। एक एक करके सारे कपड़े अब मुझे टाइट होने लगे हैं, ये देखिए। तो पहले तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये अपनी बहन के लिए बैग लेने आया है। अपनी बहन के लिए लेने आया है। तने केम खबर पड़શે કે તારી બેન ને કઈ ગમશે? આમાંથી જે ગમે એ લઈ જા। તારી બેને ફોટો બતાવ્યો તો કે આ જોઈએ છે એમ? ના। चलो, अभी ये वाला बैग इसने सेलेक्ट किया है। उसे भी नहीं पता है कौन सा पसंद आएगा। लगभग 5 बजे मैंने एडिटिंग और अपलोडिंग का काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मुझे एकदम बोरिंग लग रहा था, नींद भी आ रही थी। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मम्मी ने बोला चलो ये सब कुछ चेक कर लेते। तो मैं और मम्मी इसी काम में लगे हुए थे। अभी है ना, सारा सामान हम लोग खोल के वापस देख रहे हैं एक बार।
और लिस्ट को चेक करेंगे सब सही से है ना। अभी 9 मंथ स्टार्ट हो गया है तो कुछ भी बाकी है तो फिर से अच्छे से रख देंगे और सारी चीज़ें रिमाइंड भी हो जाएंगी तो वो अच्छा रहेगा। और 1 वीक तो हो भी गया है तो कभी भी जाना पड़ सकता है। ये मेरा लिस्ट है। सो बैग के अंदर जितना भी सामान भरा हुआ था वो सब मैं बाहर निकाल रही थी पहले। तो ये देखिए कितनी सारी बेबी सीट थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि जितनी थी उतनी सब कुछ तो हमने अंदर रख दी, इतनी सारी की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी मॉनसून सीज़न है तो ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो वापस लेकर आएंगे, लेकिन भले ही इतनी ज़्यादा पड़ी हो। तो इसके अलावा मैंने लिया था एक टॉवेल, फिर ब्लैंकेट, एक पुराना बेडशीट और बाकी जो साथ में होंगे मम्मी, चेतन, उन सबको भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सोल भी 2-3 ले लिए थे मैंने। मम्मी ने बोला था जितना ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगी तो सब पड़ा होगा बैग के अंदर। तो ये देखिए इतना सारा सामान हमने ये बड़ा वाला बैग लिया है तो सब भर कर रखा था अंदर। पुरानी बेडशीट इसलिए ली थी कि अगर कुछ गंदा हो जाता है फिर यूज़ करना है खुद का घर का कुछ चीज़ें तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये दुपट्टे भी बहुत काम लगते हैं, सॉफ्ट कॉटन के दुपट्टे थे, वो भी मम्मी ने रखवाए थे अंदर। तो देखिए ये पूरा बैग भर के सामान ले लिया है। एक गिलास, एक कटोरी, एक प्लेट, ये सब भी ले लिया था और दोनों, एक नहाने का साबुन और एक कपड़े धोने का साबुन भी रख दिया था। और आप लोगों ने बोला था ना कि मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे तो मैंने गुड नाइट भी लेकर रख दिया है इसके अंदर। और ये आप लोगों का एकदम सही सजेशन था। अभी बारिश के बाद मच्छर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पूछिए ही मत। सो गुड नाइट तो एकदम ज़रूरी ही है और वो मैंने अभी रख दिया है इसके अंदर। अब जो छोटा वाला बैग था ना, जो बैकपैक मैंने बनाया था, उसके अंदर सारी बेबी आइटम रखी हुई थी हमने। तो मैं सोच रही थी जो मैंने अपने लिए बैग रेडी रखा था, मतलब मेरे कपड़े जिसमें भरे थे उसमें काफ़ी जगह थी तो उसी में ये सब सामान निकाल के रख देती हूँ। तो अभी मैं वापस से देख रही थी तो देखिए छोटे से पाउच में मैंने बेबी केप और बेबी मिटन्स रखे थे, ग्लोव्स वगैरह। इस तरीके से मैंने छोटे से पाउच में रखे थे ताकि सारा मिसमैनेज ना हो और अच्छे से मिल जाए। तो ये जो बेबी का सामान था वो भी सब मैंने इस बैग से निकाल लिया है। और ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया था ना जो मैंने फिटिंग गाउन रेडी किया है, तो उसे भी मैंने इसी बैग के अंदर रख दिया था। तो ये मेरा एक गाउन ये रेडी हो गया है और एक मेरे पास दूसरा ये वाला गाउन था, इसमें भी आगे बटन है तो इसे भी मैंने इसके अंदर ही रख दिया है। मैंने अभी ये सब कुछ रख ही दिया है क्योंकि हम सोचेंगे कि बाद में ये डाल दूँगी वो डाल दूँगी तो फिर वो रह ही जाता है। तो ये सब मैंने बैग के अंदर रेडी करके रख ही दिया है। इसके अलावा अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं कि आप क्या लेकर जा सकते हैं, हॉस्पिटल बैग में क्या होना चाहिए, तो उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है तो आप वो देख सकते हैं। तो ये देखिए एक मैंने इस तरीके का पतला सा मेरा स्वेटर भी डाल दिया है तो अगर हल्की सी ठंड लगती है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस बैग के अंदर मैंने मैटरनिटी पैड है, फिर अंडरगारमेंट्स है, मेरा स्कार्फ, दुपट्टा, ये सब भी रख दिया था। तो ये देखिए ये पूरा मेरा बैग रेडी है और इसके अंदर ही मैंने बेबी की जो आइटम थी वो रख दी ताकि ज़्यादा बैग ना हो। सो गाइस अभी हो गई है शाम और मैं नीचे आई हूँ, मेरे साथ सोनू भी आया है। अभी मैं यहाँ पर नीचे वॉकिंग करने वाली हूँ थोड़ी देर। आज मस्त से धूप निकली थी, अब कल से थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरे में ये धूल धूल हो गई है, मिट्टी, तो मैं झाड़ू भी लेकर आई हूँ। चुप कर तो नहीं अच्छा लगता है लेकिन खड़े खड़े ही थोड़ा सा ये सारी मिट्टी उठा कर फेंक देने की सोच रही हूँ। मानवीर आ गया है। तो क्या क्या पप्पा पूछ गया छे, नाना बीमार छे ने, पूरा पसीने से रेत छे पे। मानवीर ऊपर जा, कपड़ा चेंज करिया। ये कराटे क्लासेस गया था, अंदर ही दूसरे कपड़े पहन लिए, अब निकाल रहा है, यहीं पर खेलने जा रहा है ना।
ये सब मुझे लेकर जाने को बोले। हूँ कपड़ा लई जईश, तार थैलो तू लई आवजे हो। तार थैलो तो केटलो भारी है। ये देखो मानवीर को देखो। चलो अच्छा बच्चा बन गया है, खुद ही जा रहा है ऊपर रखने के लिए सारा सामान। अभी मम्मी भी आ गए हैं। बहुत सारी धूल है तो इसे उठाकर बाहर फेंकना है। सो गाइस अभी 8:30 बजने वाले हैं और चेतन 8 बजे वापस आ गए हैं और इन्हें पीनी है चाय। तो मैंने चाय बनाई है इनके लिए। स्टेबल है लेकिन सुधार नहीं है। कॉलेज बाजार रिपोर्ट तो थे गया था ना? रिपोर्ट थे गया था, कल ही सारे रिपोर्ट हो गए, सीटी स्कैन सब और सोनोग्राफी वगैरह हो गया था, लेकिन अभी एमआरआई बाकी है, वो कल होगा। कल जाना पड़ेगा एक दिन और। कल एमआरआई करेंगे, फिर डॉक्टर बोलेंगे कब आगे क्या करना है। कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कौन सी ट्रीटमेंट चलानी है सर। मुझे तो ये टेंशन है कि यहीं से ठीक हो जाए तो अच्छा है, आगे अहमदाबाद या राजकोट लेकर नहीं जाना पड़े तो सही रहेगा। और रिपोर्ट पे मालूम चलेगा कैसा है। मानवीर को देखिए, अभी वो खेल खेल के बाहर से गंदा होकर आया था, बाद में नहा लिया है, लेकिन अभी वो सोनू से लिपट रहा है। मानवीर को सोनू बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सोनू भी मानवीर से बहुत प्यार करता है, इसीलिए देखो कैसे पड़ा हुआ है चुपचाप। गाइस इस वीडियो का हम यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चाचा के लिए प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।